हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है डे 8 ब्लॉगिंग चैलेंज। तो आज हमारे दुकान की छुट्टी है, तो लेकिन काम तो फिर भी करना है। तो चलो चलते हैं और आज आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो जेन्युइनली बताएंगे। तो चलो चलते हैं। आज आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली आ चुके हम अपनी शॉप पे। तो आज मैं आपको बताता हूँ सेल वेल कैसे काटते हैं। आज भी काम अच्छा है, अच्छी फोटो आ रही है ना, दोनों की फोटो। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर कुछ चलाते कैसे। अगर आप एक फार्मेसी पे काम कर रहे हो या फिर रिटेल शॉप पे काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो ये सिस्टम हर जगह आना जरूरी है, आपको आना चाहिए। तो चलो, जैसे सेल बिल है ये तो आप सभी देख रहे हो इंटरफेस से कि सेल बिल कैसे कटते हैं। तो हम इस पे जाते हैं, सबसे पहले एंटर करते हैं, देन डेट के अकॉर्डिंग हम अपना वो करते हैं, फिर पेशेंट नेम लिखेंगे, फिर डॉक्टर का नंबर लिखेंगे, फिर डॉक्टर का नाम लिखेंगे, देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जैसे। देन कोई भी आइटम हो उसके बाद हम उसको फीड करेंगे उसमें, फिर उसका बिल काटेंगे जितनी क्वांटिटी है। देन जैसे मैं अभी आपको एक बिल काट के दिखाता हूँ, कौन सा। अब जैसे एक पेशेंट है राज, ये मैं अपना हॉस्पिटल्स का नाम डाल रहा हूँ, डेजिट 10। जैसे ये एक आइटम है, हमारे पास 2 स्टेप्स पड़े, तो देन वी कैन एंड देन लास्ट में 10% डिस्काउंट काट देंगे। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट। अगर पेशेंट कैश कर रहा है तो हम इसको कैश में चढ़ाएंगे, अगर पेशेंट ने यूपीआई किया तो हम यूपीआई में चढ़ाएंगे, पेशेंट ने कैश करा तो हम चढ़ाते कैश में। ओके, तो ये बहुत इजी है। जैसे हमें किसी का परचेज खोलना हो, किसी भी पार्टी का, जैसे किसी भी आइटम का, ये किससे आई हुई है, कौन सा पार्टी से प्रोडक्ट आया, तो हम इससे ऐसे देख सकते हैं कंट्रोल आई से। और जैसे हमें पार्टियों का लेजर निकालना है, तो ये हमारा पार्टी लेजर इंटरफेस आ गया। इसमें हमें डिफरेंट पार्टी से हमें कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये एक लेजर सीट हो गई। तो आप ऐसे कर सकते हो इसमें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया डेली सिखा सकूं आप लोगों को। चलो मिलते हैं आपसे। तो आप आई थिंक ये समझ गए। सेल मॉडिफाई, जैसे कोई बिल है, किसी ने यूपीआई, किसी ने कैश किया, फिर बाद में बोला भैया यूपीआई करना, तो मॉडिफाई कर सकते हो बिल, परचेज मॉडिफाई। रिसिप्ट, कहीं से पेमेंट आई वो आप उसमें चढ़ा सकते हो। अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं, वो पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में चढ़ाओगे। कैश एंड बैंक बुक, लेजर अकाउंट, जो भी मैंने आपको बताया था। आउटस्टैंडिंग, किस पार्टी के कितने आउटस्टैंडिंग है, हमें कितना देना है। स्टॉक एंड स्टेटस, स्टॉक के रिलेटेड आपको इसमें पता चलेगा। बस अगर कोई भी चीज, जैसे कोई भी पार्टी का नया लेजर की रेट हो, तो हम यहाँ सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे मास्टर्स का ऑप्शन हो, वहाँ पे देन लेजर मास्टर पे जाएंगे, देन लेजर पे, देन न्यू लेजर। अब हम इससे, अगर आपका सप्लायर है, इसमें ग्रुप्स होते हैं। अगर आप उससे माल रहे हो तो संडे क्रेडिटर में, अगर किसी को माल रहे तो संडे डेटर्स होगा हमारे लिए। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का अलग अकाउंट होगा, ग्रुप होगा। लोकल परचेज लोकल कर रहे हो तो इसमें पड़ेगा। ठीक है, तो होप गाइस आपको कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो जैसा मैंने बोला कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर और भी कोई रिलेटेड डाउट हो, एनी क्वेरीज, मैं भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। और मैं खुद भी सीखूंगा आप लोगों के साथ, आपसे डिस्कस करूंगा, आपसे, आप अगर सजेस्ट करोगे तो उन चीजों पे वर्क करूंगा, काम करूंगा, और साथ में मिलके बेटर बनेंगे यार। बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो बनते करते खुद को बेहतर।